नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आनंद क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री स्टार्ट ही किए थे, लेकिन आप लोग का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि हम लोग इसको हिंदी में फर्दर प्रोसीड करें, तो फिर हम लोग वापस से रिवर्ट हो रहे हैं, वापस हम लोग आ रहे हैं। आप ही के अनुसार आप कहना चाह रहे हैं कि हम इसे हिंदी में करें। वैसे मेरे हिसाब से लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखता है, हिंदी इंग्लिश में आप समझिए, लेकिन जो कंसेप्ट होता है, जो आपको मूल चीज़ समझना है, उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के ही हम लोग किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। वैसे तो ये सारा 10th तक जो होता है स्टार्टिंग नहीं होता है, और हम लोग कुछ ज़्यादा टर्म्स पढ़े हुए नहीं रहते हैं। इसके बाद से 11th-12th में ही हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर फ़िलहाल के लिए आप जिस भी लैंग्वेज में समझे, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आगे के समय में आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, वैसे भी अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ये हैसियत नहीं होता है कि बाहर जाके पढ़ सकें, तो फिर वहाँ पे ये इम्पोर्टेंस रखता है कि आपका यूट्यूब जैसे ही चैनल पे आपको जितने ज़्यादा मैक्सिमम कंटेंट जो मिलेंगे इंग्लिश में मिलेंगे। खैर, ये सब बात को हटाते हुए हम लोग 10th का वापस से एक नया स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी में हमारा है। हम लोग वो जो चैप्टर कह रहे हैं केमिस्ट्री का, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो रिएक्शन आप कहते हैं, अभिक्रिया कहने का मतलब कोई क्रिया हो रहा है। एक्चुअली हम लोग कुछ काम करवा रहे हैं, यानी कि किसी भी दो अलग अलग कंपाउंड कह सकते हैं, किसी अलग अलग चीज़ों के बीच में। तो होता क्या है, इसका मतलब समझते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अगर इसको सीधा सपाट शब्द में करने का कोशिश करें तो क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। हो तो यही रहा है। अब इसके अंदर किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में आपका बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसे हमने ध्यान रखना होता है। लेकिन फिलहाल हमसे क्या कहा गया है? हमसे कह रहा है कि इसका जो बेसिक मतलब होता है, आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो इसका अलग अलग मतलब लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस समय बहुत सारा अलग अलग टूल्स होगा, आपके पास तंत्र होगा कि हाँ, आप किस तरह से किसी चीज़ को समझा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ कि अभिक्रिया आप किसे कह रहे हैं। अभिक्रिया का मतलब हो रहा है किसी भी दो अलग अलग, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक ना, ये स्वतंत्र है, क्या बोलते हैं, अभिक्रिया करने के लिए। तो अभिक्रिया में क्या होता है? जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ये अब नया बन गया है। एक्चुअली क्या हुआ, हमारे पास जिंक और H2SO4, H2SO4 आपका एक प्रकार का अम्ल है और जिंक एक प्रकार का आपका मेटल। वो क्या रहा है यहाँ पर? ये जो जिंक है, ये H2SO4 साथ रिएक्ट कर रहा है और ZnSO4 जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। हाइड्रोजन गैस है, उससे हाइड्रोजन का ना ही H2SO4 से कोई मतलब है, ना जिंक से कोई मतलब है। जिंक का ना ही कोई ZnSO4 से मतलब है, ना H2SO4 से मतलब है। सभी का सभी स्वतंत्र हैं, ठीक। सबका अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, सबका अपना अपना क्षमता होता है किसी भी चीज़ को करने का। अब ये है H2SO4 आपका एक अलग प्रकार का अम्ल है, Zn आपका एक मेटल है। बढ़िया से पढ़ेंगे इसके बारे में हायर क्लासेस में। फिलहाल हम लोग को इतना समझना है कि अभिक्रिया क्या होता है और उसमें हम लोग समीकरण का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। समीकरण का इम्पोर्टेंस तब आता है जब हम लोग को किसी भी अभिक्रिया को दिखलाना होता है, दर्शाना होता है। अगर आपसे कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि हाँ, मैंने कहीं ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि हाँ भाई, जो पेड़ है बड़ा हो रहा है। पेड़ जो बड़ा होता है वो भी एक प्रकार का आपका रासायनिक अभिक्रिया ही, लेकिन वो बहुत ही धीरे होता है, ठीक है। एक बेहतर एग्जांपल लेने का मैं कोशिश करूँ तो मैं अगर कहूँ राइपनिंग, यानी कि फलों का पकना। अभी फल जब भी पकता है वो भी धीरे ही स्टेप है, बहुत ही धीरे स्टेप है, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे? एक रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है। हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि भोजन का पाचन, श्वसन यानी श्वास लेना, लोहे पर जंग लगना, उसके बाद मैग्नीशियम फीते का जलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान भी रखना है थोड़ा सा, और आपको वहाँ पे लिख के भी आना है होता है क्या वहाँ पे, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद दही का बनना। अब दही का बनना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जोरन रखते हैं, ठीक ना। घर में मम्मी वगैरह आपके जोरन लेंगे और दूध में डाल देते हैं, तो रात भर में बोलता है कि हाँ दही जम गया, अच्छा खाते। थोड़ा सा जोरन का जरूरत पड़ता है। होता है क्या उसमें होता है लैक्टोबैसिलस। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे ये अभिक्रिया करवाने वाला काम कर रहा है, यानी कि कोई करवाने वाला होना चाहिए। जैसे कि घर भी बन रहा हो तो घर बनाने के लिए भी मिस्त्री चाहिए होता है, तो उसको प्रोसीड कराने की, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, इवन कि अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी बल का मीन्स देना पड़ेगा। यहाँ पे बल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो काम पे लगा हुआ है, इसको हम लैक्टोबैसिलस कर रहे हैं। लेकिन अगर दूध से दही बन जाएगा तो आपका हिम्मत क्या होगा ही नहीं कि दही से वापस से दूध बन जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा, ये पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़
ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बने, उसका पहले वाले से कोई मतलब ही नहीं है, एकदम अलग उससे। यानी कि Zn2SO4 नहीं H2SO4 से किसी तरीके से नहीं मिलता है, यानी कि एकदम भिन्न भिन्न अलग अलग बन गया। ओके, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एक तरीके से। तो इतना तो समझ में आ गया कि एक्चुअली हम क्या अभिक्रिया को किस तरह से डिफाइन करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट इतना ज़रूर करूँगा कि हम लोग जो लिख रहे हैं एक बहुत ही बेटर नोट से इसको ऊपर आप ध्यान देते रहिए और इसको लिखते रहिए। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, अभिक्रिया तो हम लोग समझ गए, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ आपके सामने उसे क्या कर रहे हैं, उसे हम अभिक्रिया कह रहे हैं। अभिकारक नाम से पता चलता है जो काम कर रहा है, यानी स्टार्टिंग में, यानी कि जिन जिन आदमियों को हम काम पर लगाए अभिक्रिया करने के लिए, यहाँ पे जिंक और H2SO4 ये क्या हो गए, यहाँ पे अभिकारक हो गए। आगे से हम इसको अभिकारक कहेंगे। अभी से आप समझ गए, अभिकारक मीन्स जो काम पे लग रहे हैं किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए। अब अभिक्रिया होगा तो किसी ना किसी का तो कन्वर्जन होगा, बदलाव होगा, आगे की ओर कन्वर्ट होंगे। तो फिर जैसे कि जिंक और H2SO4 का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं आगे बदलने के लिए, कुछ नए गुणों वाले पदार्थ को बनाने के लिए। आप समझते हैं पदार्थ जो बन रहा है वो हम उसको क्या कहते हैं। अब सबका अलग अलग डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन को हम लोग बेसिक करेंगे और इसके बाद हर जगह पे इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे उत्पाद, अभिकारक यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है और काम करने के बाद क्या बन रहा है, हमारे पास उत्पाद बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है उत्पाद होता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, जहाँ कारखाने में जाते हैं, क्या होता है, हम लोग वहाँ पे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कच्चा माल लाते हैं और कच्चा माल को कन्वर्ट करके क्या बोलते हैं, बेचने लायक माल बनाते हैं, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। अब उत्पाद जिसका जितना ज़्यादा होता है उस हिसाब से कहते हैं हाँ ये कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है, ये लॉस में चल रहा है, वगैरह वगैरह। उस हिसाब से जिसका जैसा माल वैसा उसका मीन्स प्रॉफिट होता है। फिलहाल यहाँ पे उत्पाद क्या कह रहे हैं, हम लोग कुछ रॉ मटेरियल्स डाल रहे हैं जिसे हम अभिकारक कहते हैं और उससे जो बन रहा है उसे हम उत्पाद कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। और आगे से हम जो ये बनता है, जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। फिलहाल उसके आगे ये आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गया, 1-2 नंबर में पूछ सकता है इजीली, बहुत आराम से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आता है पूछने में, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधी पूछ देगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँ तो भोजन का पाचन, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो फिर बहुत ही खतरनाक हम लोग क्या बोलते हैं अभिक्रियाओं से नहीं गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन में क्या होता है, रोटी लिए, जैसे रोटी तोड़े, सब्जी लिए और मैंने कि गटक गए। अब गटक गए तो फिर उसके अंदर तो कुछ हुआ होगा उसके बाद, ठीक है। ऐसे थोड़ी हमारे शरीर में ताकत आ जाता है। क्या करते हैं, वो जो हमारे पास जो भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। पढ़ेंगे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन फिलहाल इतना समझते हैं वो जो खाना खाते हैं वो खाना ही हम लोग को क्या देता है, ताकत देता है। वही ताकत का आपका क्या बोलते हैं, स्रोत होता है एक तरीके से। तो भोजन का पाचन, भोजन में मीन्स क्या कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, फिर उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, फिर पेट में जाता है। अब पेट में भी एक प्रकार का अम्ल होता है, वो भी डाइल्यूट अम्ल होता है, जिससे कि हमारे पेट को ज़्यादा हानि नहीं होता है। वो क्या करता है, उसको फर्दर और छोटा छोटा हिस्सा में तोड़ देता है। टूटने के बाद क्या होता है, वहाँ पे उसको हम लोग एक्चुअली पूरी तरीके से पचाते हैं। और वो शायद आप लोग क्या बोलते हैं, क्लास 8th में या 9th में हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना भी है कि हाँ भैया कैसे हम लोग ये पचाते हैं। ठीक, फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद आता है श्वसन। हम लोग सांस लेते हैं। अब सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं फिर वापस छोड़ते हैं। सांस लेते क्या है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन बन के क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो कि नहीं भाई हमको पुराना वाला ही ऑक्सीजन दे दो, ऐसा नहीं पॉसिबल। यानी कि जो बन चुका है उसको वापस बनाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अब इसमें ही इसका 2 हिस्सा होता है इन्हीं अभिक्रियाओं का, जो कि वापस से जो अभिकारक है वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अगर नहीं बदलता है तो वो नॉर्मल रिएक्शन रहता है, जो कि हम सिंपल अभिक्रियाओं में पढ़ते हैं। फिलहाल उसके बारे में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके आगे आता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना का बात है तो फिर हम इसको शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे कि अगर जंग लगने वाला तो आप सिंपल देखे ही होंगे कि चाबी वाबी में आपका जंग लग जाता है, कैसे, हवा के प्रेजेंस में आते हुए। होता क्या है, वहाँ पे Fe का ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा ये सब को। जैसे कि अब हमारे पास जैसे लोहा है, लोहे पर जंग लगना का बात कर रहे हैं तो होता क्या है, Fe2O3.XH2O कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है।
बात करेंगे इसके ऊपर। एक्स क्या होता है, उतना मॉलिक्यूल ऑफ, यानी कि उतना उसका जो होता है वो H2O जो होगा आपका उसके ऊपर आकर चढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है, पानी के कारण उसके ऊपर जो आपको लाल लाल दिखता है, कुल मिलाकर जो लाल लाल आपको धब्बा वगैरह दिखेगा उसको, वो एक्चुअली इसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे यही चीज़ बनता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, लोहे पे जंग लगना भी क्या, अब इससे हम चाहते हैं हमारा एकदम फ्रेश लोहा हमको मिल जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी एक प्रकार का अभिक्रिया है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम फीते का जलना। अब एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम को अगर आप, मैग्नीशियम आपका एक फीता के तौर पे रखा जाता है। आप अगर लैब में जाइएगा, केमिस्ट्री वाले लैब में, तो क्या होता है वहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का एक फीता टाइप का रखते हैं। वो फीता को आप तोड़ दीजिए, आप उसको जलाने की कोशिश कीजिएगा। कोई लाइटर होता है, लाइटर वगैरह से जलाने की कोशिश कीजिए, पहली बार में गारंटी नहीं चलेगा। होता है इसलिए, होता ये है कि मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम को अगर आप हवा में खुले में रखिएगा तो क्या होता है, उस पर ऑक्सीजन का एक परत चढ़ जाता है, ऑक्सीजन का नहीं, MgO का परत चढ़ जाता है। मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा अभिकारक होता है। इस कारण से क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अभिक्रिया करेगा, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन को हम O2 के फॉर्म में लिखकर, और ये जो आपको बता रहे हैं, ये क्या अभिक्रिया को दर्शाने का जो तरीका बता रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो वापस इधर आते हैं, मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, एक वापस से मैं आपको समीकरण लेकर दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MgO बन गया, ऐसा बनता है, ये MgO बन जाता है। अब यही MgO क्या करता है, आप जब भी उसको जलाने की कोशिश करते हैं, उसको जलाने से रोकता है, उसको जलने नहीं देता है। इस कारण से MgO को, इसको, ये जो परत ऊपर है, जैसे कि ये हमारे पास अगर एक पेपर जैसा होता है, पेपर जैसा रहता है, इसी को ऊपर चढ़ जाएगा, MgO का एक लेयर चढ़ जाता है इसके ऊपर। अब इसी लेयर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग घसना पड़ता है। सैंड पेपर होता है आपके घर में, जैसे एक चाकू को धार करते हैं, उस तरीके से हल्का सा घस दीजिए, उसके बाद आप उसको लाइटर से जलाने की कोशिश कीजिए। अब क्या होता है, इसी के जलने से बहुत ही ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा चमकेगा, इसलिए कहा जाता है उस समय ग्लास लगा के अपने आँखों को थोड़ा बचाना चाहिए एक तरीके से। बहुत ही ज़्यादा चमकता है, बहुत ही ज़्यादा चमकता है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। लैक्टोबैसिलस से ही हमारा क्या बोलते हैं, दही का बनना फर्दर पॉसिबल हो पाता है। इसी तरीके से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से समीकरण हम लोग तैयार करते हैं, अभिक्रियाओं को हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम लोग का क्लास 10th का एक नया जर्नी है, तो फिर वो भी एक हिंदी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को पूरा सपोर्ट कीजिए, और ये भी बताइए कि एक्चुअली हम लोग को किस तरीके से सुधार करना चाहिए किसी भी चीज़ में, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।